हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड सीक्रेट। आज हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस करेंगे, वीकली एनालिसिस करेंगे, डेली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कल मंडे को हमारा क्या प्रोबेबिलिटीज़ रहते हैं। तो चलिए आप चार्ट पे देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो एरिया है, मतलब यहाँ पे निफ्टी ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, यहाँ पे एक करेक्शन आया था, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से एक ब्रेकआउट दिया है। अभी यहाँ पे एक गैप क्रिएट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये गैप कभी भी फिलअप करने आ सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि कल ही आ जाएगा। तो वीकली चार्ट के हिसाब से यहाँ पे इसका एक सपोर्ट है। ठीक है, और ये सब एरिया इसके सपोर्ट्स हैं। 20,350, 20,000 ये सब सारे सपोर्ट एरिया हैं। तो अगर निफ्टी किसी कारण करेक्शन देता भी है तो ऐसे प्रॉफिट बुकिंग आता है तो ये यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, इस तरह से कुछ पैटर्न बना के ये अपसाइड जा सकता है। तो अभी हमें सेलिंग के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। सेलिंग अगर हम लोग देखेंगे तो जब तक ये मतलब इस ब्रेकआउट कैंडल का 50% के नीचे नहीं जाता है तब तक सेलिंग के बारे में नहीं सोचेंगे, और जब ये इस कैंडल के नीचे चला जाएगा तभी एक सेलिंग हो सकता है, लेकिन इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस साइड पे है। ठीक है ना, तो हमें अपना प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड लेना है। तो वीकली में हम लोग को अभी ये व्यू पता चल गया कि अगर इसके 50% के नीचे जाता है तो हमें सेलिंग पे बैठना है, लेकिन एग्रेसिव नहीं। एग्रेसिव तभी होगा जब ये 20,000 ब्रेक कर देगा, तभी जाके एग्रेसिव सेलिंग हमें अभी फ़िलहाल मिल सकता है। एग्रेसिव सेलिंग के बारे में अभी फ़िलहाल हमें कुछ नहीं सोचना है। अब देखते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे देखेंगे तो डेली चार्ट पे एक बढ़िया सा छोटा मोटा फ्लैग पैटर्न आप बोल सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, तो ये क्या क्या है, ये भी अभी ब्रेकआउट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर कल 21,000 के अबव जाता है तो हमें यहाँ से एक ट्रेड अच्छा सा मिल सकता है। यहाँ पे हम लोग अगर 30-40 रुपये का 40 से 45 पॉइंट का अगर एसएल रखते हैं तो हम इसको एक ट्रेड हम यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें पहले 15 मिनट पे जाकर देखना पड़ेगा कि हमें कौन से लेवल्स हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह था डेली टाइम फ्रेम। तो निफ्टी अगर आप देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, मार्केट फ्राइडे को थोड़ा गैप ओपन हुआ, फिर फ्राइडे को मार्केट फ्लैट ओपनिंग हुआ, फिर मार्केट ने थोड़ा अपसाइड दिया, ब्रेकआउट यहाँ से आया, ये आपका ब्रेकआउट लेवल, यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया, फिर ये ब्रेकआउट फेलियर होकर नीचे चला गया, फिर वहाँ से क्या कि इसने सपोर्ट ले लिया, इस एरिया पे आके सपोर्ट ले लिया, और लेने के बाद एक अपसाइड देके फिर मार्केट क्लोज हो गया 20,970 पे। अगर आप लोग देखेंगे ना, मार्केट में हमेशा एक फॉल तो आता है लेकिन यहाँ से सपोर्ट ले लेते हैं, मतलब हर डिप पे मार्केट में बायर्स बैठे हुए हैं। तो अभी फ़िलहाल मार्केट में हमें कोई भी सेलिंग के मतलब प्रेशर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जब तक ये स्विंग लोज ब्रेक नहीं होते ना तब तक कोई नहीं, क्योंकि आप लोग देखोगे तो स्विंग लो ब्रेक ही नहीं होते। ये देखिए से चार्ट पैटर्न देखिए, कोई भी स्विंग लो ब्रेक नहीं हो रहे। तो जब तक स्विंग लोज ब्रेक नहीं होंगे तब तक हमें सेलिंग के कोई भी मतलब ट्रेड नहीं लेना है। अगर यहाँ से मान लीजिए कल मार्केट फ्लैट खोलता है और यहाँ से कोई मतलब इस तरह से पैटर्न बना के धीरे धीरे जाता है और ये स्विंग अगर ब्रेक होता है तभी जाके इंट्राडे पे हम लोग सेल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे कोई भी मुझे सेलिंग की मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमें अगर सेलिंग करना है तो 20,850 के नीचे ही इंट्राडे पे सेल मिलेगा, नहीं तो अभी फ़िलहाल के लिए कोई भी सेलिंग नहीं है। और बाइंग कहाँ करना है, अगर फ्लैट मार्केट मान लीजिए 20,930, 40 या फिर 70, 80 कुछ इस तरह के अगर खोलता है तो 20,000, 21,000 के अबव जाते ही हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है, और यहाँ से 40 रुपीज़ का आप एसएल रखो और आराम से इसको ट्रेड आप ट्रेल करते जा सकते हैं। और सेलिंग यहाँ पे हमें जब तक 20,850 के नीचे नहीं जाता तब तक हमें कोई भी ट्रेड नहीं करता है, क्योंकि अभी का बिहेवियर ऐसा ही है। क्योंकि जब तक इसका स्विंग लो ब्रेक नहीं होगा तब तक नहीं करना है, और यहाँ पे तुरंत हमें ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ से अगर फॉल होता है, यहाँ से जाकर एक पुल बैक देता है तभी हमको ट्रेड लेना है। तो चलिए अभी हम लोग बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में पहले हम लोग वीकली चार्ट देख लेते हैं। वीकली में देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने भी अभी ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी अभी अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, और बैंक निफ्टी के वीकली के हिसाब से जब तक ये तो 46,320 के नीचे नहीं जाता है तब तक हमें सेलिंग के लिए कुछ भी नहीं देखना है। तब हम लोग सेलिंग के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, और अगर ये 47,300 के अबव रहता है तो फिर ये और भी अपसेट जाएगा। यहाँ से हमें आराम ईजिली 800 और 700 से 800 या फिर 1000 पॉइंट का मूवमेंट हमें मिल सकता है।
ये था आपका वीकली चार्ट। अब देखते हैं डेली में। डेली में देखेंगे तो और भी पिक्चर क्लियर है। ये देखिए आप लोग, क्लियर कट है। कल अगर मार्केट किसी भी कारण फ्लैट खोलता है तो ये अपसेट के लिए प्रिपरेशन ले सकता है। और पोजिशनल ट्रेडर यहाँ पे आराम से यहाँ पे 200-250 पॉइंट का एसएल रख के इसको ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, 200 रुपये का अगर आप एसएल रखते हो तो आपको 400 से 600 पॉइंट का आपको एसएल रखना ही पड़ेगा, सॉरी टारगेट रखना ही पड़ेगा 1:2 1:3 के लिए। चलिए आप देखते हैं हम लोग इंट्राडे पे। इंट्राडे पे क्या माजरा है, किस तरह से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो इंट्राडे में भी वही मैं बोलूँगा कि यहाँ पे अभी भी सेलिंग का कुछ भी नहीं है, आप खुद ही देख लो। अगर ये थोड़ा ब्रेक भी होता है ना, यहाँ से मान लो यहाँ पे एक स्विंग लो था, यह एक स्विंग था, यहाँ पे ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट लेकर गैप फिल अप करके फिर से ये ऊपर चला गया। तो अभी क्या होता है, हर डिप में बाय हो रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें इंट्राडे पे क्या करना है, पोजिशनल तो क्या होता है, जिन लोग पोजीशन लेके चले जाते हैं उनको प्रॉफिट मिल जाता है, लेकिन इंट्राडे में लोग फंस जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने गैप अप खोला, थोड़ा प्रॉफिट हो गया, फिर अपसाइड दिया, रेजिस्टेंस फेस के फिर गिर गया, फिर थोड़ा ऊपर चढ़ा, फिर एक ओपनिंग हुआ, फिर ये गिर गया। तो इस तरह से हो रहा है। फिर देखिए फ्लैट खोला, डिप किया, फिर से बाई से लेकर चला गया। तो इंट्राडे में लोगों को काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। तो हमें कल मंडे को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल है। अगर ये कल 47,300 के एबव जाता है तो हम लोग तुरंत ही इसको बाई कर सकते हैं। और 70 से 80 रुपये, मतलब 70 से 80 पॉइंट का आप एसएल रखो, और यहाँ से 1:2 1:3 हम लोग ईजिली पे कर सकते हैं। 47,500 तो मेरे ख्याल से ईजिली आना चाहिए कल के डेट पे। अगर ये फ्लैट खोल के ऊपर जाता है, अगर गैप अप खोलता है कोई भी, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे 250-300 पर गैप अप होता है तो इसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये यहाँ से हो सकता है ये एक प्रॉफिट बुकिंग करके यहाँ से इस तरह से कुछ जा सकता है। ठीक है ना, तब देखेंगे प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें ट्रेड लेना है। छोटा मोटा अगर गैप अप होता है तो भी ये मार्केट ऊपर चला जाएगा, हो सकता है छोटा मोटा गैप अप लेकर इस तरह से आए, ये चला जाए। और सेलिंग कहाँ पे करना है, सेलिंग जब तक ये इसलिए 46,500 के नीचे नहीं आता है तब तक हमें कोई भी सेलिंग के लिए कुछ भी नहीं देखना है। तो फिलहाल मार्केट बुलिश है। और इस वीडियो को ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।